आईफोन ईएमआई पे लिया, कार लोन पे चलता है, ब्रांडेड कपड़े क्रेडिट कार्ड पे आते हैं, वीकेंड पे बाहर खाना स्विगी और जोमैटो से, इंस्टाग्राम पे कैप्शन लिविंग माई बेस्ट लाइफ। लेकिन बैंक अकाउंट में सूखा, बिल्कुल सूखा। ये इंडिया का सबसे बड़ा एपिडेमिक है, बीमारी नहीं, दिखावा। और आज हम बात करेंगे उस चीज की जो आपको अंदर से खाली कर रही है, लेकिन बाहर से आप रिच दिख रहे हो। मेरा नाम निक है और आज मैं आपको एक ऐसा स्टार्टअप पैक दिखाऊंगा जो शायद आपके पास ऑलरेडी है। ये वो स्टार्टअप पैक है जो इंडिया में हर दूसरा इंसान कैरी करता है। कोई बोलता नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अंदर से सब जानते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ दूसरों के बारे में है, तो रुको, क्योंकि ये वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करोगे कि ये स्टार्टअप पैक आपका है या नहीं। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो निक निवेश को, और चलो शुरू करते हैं आइटम बाय आइटम। स्टार्टअप पैक का पहला आइटम है ईएमआई वाला कॉन्फिडेंस। इंडिया में एक बहुत डेंजरस लाइन है, ईएमआई आ रहा है ना, मतलब अफोर्ड कर सकता हूं। नहीं भाई, ईएमआई का मतलब यह है कि बैंक को तुम पर भरोसा है कि तुम उनका पैसा वापस करोगे। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम वो चीज अफोर्ड कर सकते हो। समझो एक सिंपल एग्जाम्पल से। राज 25 साल का लड़का, सैलरी 45,000 रुपीज पर मंथ। उसने क्या किया? फोन लिया 4,000 ईएमआई, बाइक लिया 5,500 ईएमआई, लैपटॉप लिया 3,000 ईएमआई, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट 2,500 रुपीज, टोटल ईएमआई बर्डन 15,000 रुपीज पर मंथ। यानी उसकी सैलरी का 33%, एक तिहाई, सिर्फ ईएमआई में जाता है। रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, रिचार्ज सब मिला के हाथ में बचता है ऑलमोस्ट नथिंग। अब बताओ, राज रिच है? इंस्टाग्राम पे तो लगता है, लेकिन बैंक अकाउंट में राज फाइनेंशियली नेकेड है। स्टार्टअप पैक का दूसरा आइटम है क्रेडिट कार्ड। इंडिया में 2025-2026 के बीच क्रेडिट कार्ड यूजर्स ऑलमोस्ट 10 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को अपनी एक्स्ट्रा सैलरी समझते हैं। लिमिट है 1 लाख, मतलब मैं 1 लाख खर्च कर सकता हूं। नहीं भाई, वो 1 लाख तुम्हारा नहीं है, वो बैंक का है। और अगर टाइम पे नहीं दिया तो 36 से 42% इंटरेस्ट लगेगा। म्यूचुअल फंड देता है लगभग 12% रिटर्न पर एनम, एफडी देता है लगभग 7%, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट है 42%। मतलब तुम अपने फ्यूचर से चोरी करके अपना प्रेजेंट सजा रहे हो। और सबसे डेंजरस क्या है? मिनिमम पेमेंट ट्रैप। क्रेडिट कार्ड बिल 30,000 रुपीज आया, मिनिमम पेमेंट दिखा रहा है 1,500 रुपए। तुमने सोचा चल इतना दे देता हूं, लेकिन बाकी 28,500 रुपीस पे इंटरेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट मंथ बिल और बढ़ा, फिर और बढ़ा। ये स्नोबॉल है, बट उल्टा, तुम्हें क्रश करने वाला स्नोबॉल। स्टार्टर पैक का तीसरा आइटम, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये समझो ध्यान से। जब तुम 25,000 कमाते थे, तुम मैगी खा के खुश थे। जब 40,000 आने लगे, तुमने जोमैटो गोल्ड ले लिया। जब 60,000 आने लगे, तुम वीकेंड पे गोवा जाने लगे। जब 80,000 आए, तुमने कार की ईएमआई ले ली। अब समझो, सैलरी बढ़ी, हाँ। सेविंग्स बढ़ी, नहीं। क्योंकि हर बार सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल उससे पहले बढ़ गई। अब समझो, इसका रिजल्ट क्या है? 25,000 कमाते वक्त भी ब्रोक थे, 80,000 कमाते वक्त भी ब्रोक हो। सिर्फ ब्रोक का लेवल अपग्रेड हुआ है, ब्रोक 1.0 से ब्रोक 2.0। और स्टार्टर पैक का चौथा और सबसे महंगा आइटम, लोग क्या कहेंगे टैक्स। ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, ये तुमने खुद अपने ऊपर लगाया है। शादी में 10 लाख का खर्चा, क्यों? लोग क्या कहेंगे। सेडान कार, क्यों? शर्मा जी के बेटे ने ली। 2,000 रुपए का डिनर, क्यों? इंस्टाग्राम स्टोरी डालनी थी। ये टैक्स है जो कोई रिसीट नहीं देता, कोई रिटर्न नहीं देता, और कोई डिडक्शन भी नहीं मिलता। सिर्फ एक चीज मिलती है, खाली पॉकेट। अब रुको, थोड़ा नंबर से समझते हैं, क्योंकि फीलिंग से घर नहीं चलता, मैथ से चलता है। अब समझो, 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी 60,000 रुपए। पर्सन ए फेक रिच, ईएमआई 18,000, रेंट 15,000, फूड और लाइफस्टाइल 20,000, सेविंग्स 5,000, इन्वेस्टमेंट 0। नेटवर्थ आफ्टर 5 ईयर्स ऑलमोस्ट 3 लाख, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट। पर्सन बी क्वाइटली वेल्दी, ईएमआई 0, नो लोन्स, रेंट 12,000, शेयरिंग फ्लैट, फूड और लाइफस्टाइल 13,000, सेविंग्स 8,000,
SIP इन्वेस्टमेंट 20,000, नेट वर्थ आफ्टर 5 years एट 12% रिटर्न 16.5 लाख प्लस। सेम सैलरी, सेम सिटी, सेम एज। 5 साल बाद एक के पास 3 लाख, दूसरे के पास 16.5 लाख। 5x का डिफरेंस, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ने दिखने में इन्वेस्ट किया और दूसरे ने होने में इन्वेस्ट किया। और ये तो सिर्फ 5 साल की बात है। अगर पर्सन बी ने ये SIP 15 साल तक कंटिन्यू किया, 20,000 रुपए पर मंथ एट 12% रिटर्न, टोटल इन्वेस्टेड 36 लाख, वैल्यू आफ्टर 15 years 1 crore 1 लाख रुपीस। करोड़पति, बिना लॉटरी, बिना बिजनेस, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने EMI की जगह SIP चूज किया। और पर्सन ए, 15 साल बाद भी वो EMI ही चुका रहा होगा, बस EMI का ब्रांड चेंज होगा। पहले बाइक थी, अब कार है, कल घर होगा। जिंदगी भर किसी और का पैसा लौटाते रहो। एक और नंबर सुनना है। इंडिया में एवरेज हाउस होल्ड डेट 2026 में रिकॉर्ड लेवल पे है। RBI डेटा के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट 100 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी हैं। इसका मतलब पूरा देश कलेक्टिवली उधार पे जी रहा है और हम सोचते हम डेवलप हो रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ ज्यादा महंगी चीजें उधार पे खरीद रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगा जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। अब समझो, रियल वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। ये लाइन मॉर्गन हाउसल ने लिखी है अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में, और ये इंडिया के लिए 100x ज्यादा रेलेवेंट है। सोचो, जब तुम किसी को BMW में देखते हो, तुम्हें लगता है ये बंदा रिच है, लेकिन एक्चुअली, अब समझो, तुम उसकी वेल्थ नहीं देख रहे, तुम उसकी स्पेंडिंग देख रहे हो। अब समझो, वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखता नहीं, इमरजेंसी फंड दिखता नहीं, इंश्योरेंस दिखता नहीं, FD दिखती नहीं। जो BMW में बैठा है, हो सकता है उसकी सारी वेल्थ वही है, वही कार, बस। और जो एक्टिवा पे जा रहा है, हो सकता है उसका पोर्टफोलियो 50 लाख का हो। इंडिया में हमने वेल्थ और स्पेंडिंग को एक ही चीज मान लिया है, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट हैं। जितना ज्यादा तुम स्पेंड करते हो, उतनी कम तुम्हारी एक्चुअल वेल्थ होती है। स्पेंडिंग इज द एनिमी ऑफ वेल्थ, दिखावा इज द एनिमी ऑफ फ्रीडम। एक और पावरफुल बात समझो, रिच दिखना एक नेवर एंडिंग गेम है। आज iPhone 16 लिया, कल 17 आएगा। आज क्रेटा ली, कल फॉर्च्यूनर चाहिए। आज ज़ारा का कुर्ता, कल गुची का जैकेट। इस गेम में फिनिश लाइन है ही नहीं। तुम जीतोगे कैसे? आंसर, तुम ये गेम खेलो ही मत। अब यहां से वीडियो चेंज होती है। प्रॉब्लम तो समझ आया, अब सॉल्यूशन भी ले जाओ। मैं तुम्हें 5 सिंपल रूल्स दूंगा। इन्हें मैं कहता हूं द एंटी फेक रिच प्लेबुक। अब समझो। रूल नंबर 1, द 24 आवर रूल। कोई भी चीज खरीदने से पहले जो 2,000 रुपए से ज्यादा हो, 24 घंटे रुक जाओ। कल भी मन करे तो खरीदो। 80% बार तुम भूल जाओगे कि तुम्हें वो चीज चाहिए भी थी। ये रूल अकेले तुम्हारे लाखों बचा सकता है। रूल नंबर 2, द 3x अफोर्ड रूल। कोई भी चीज तभी खरीदो जब तुम उसकी प्राइस का 3 गुना अफोर्ड कर सको, बिना लोन के। फोन 60,000 का है, तुम्हारे पास 1,80,000 कैश होना चाहिए, उसके बाद भी कंफर्टेबली। नहीं है तो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल। लेकिन निक, तुम्हें कभी कुछ खरीदूंगा ही नहीं। एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। वेल्थ वही बनती है जब तुम चीजें नहीं खरीदने का डिसीजन लेते हो। अब समझो। रूल नंबर 3, SIP बिफोर EMI ऑलवेज। ये रूल लाइफ चेंजिंग है। हर महीने पहले SIP करो, फिर बाकी पैसे से जियो। इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स एक्सपेंसेस, नॉट इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स इन्वेस्टमेंट। पहले खुद को पे करो, सोसाइटी को बाद में। 5,000 भी नहीं है तो 1,000 से शुरू करो, 500 से शुरू करो। अमाउंट मैटर नहीं करता स्टार्टिंग में, हैबिट मैटर करती है। रूल नंबर 4, बिल्ड एन FU फंड। इसका ऑफिशियल नाम है इमरजेंसी फंड, लेकिन मैं इसको कहता हूं एन FU फंड। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास 6 मंथ्स का खर्चा कैश में पड़ा हो तो तुम किसी से डरते नहीं। बॉस टॉक्सिक है, यू कैन वॉक अवे। जॉब चली गई, यू हैव रनवे। मेडिकल इमरजेंसी, यू आर कवर्ड। फ्रीडम का असली प्राइस यही है, 3 to 5 लाख लिक्विड, एक्सेसिबल, अनटच्ड। रूल नंबर 5, ट्रैक योर पर डे कॉस्ट। ये हैक मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब भी कोई चीज खरीदनी हो, उसकी कॉस्ट को पर डे में तोड़ के देखो। 60,000 का फोन तुम 2 साल यूज करोगे, दैट्स 730 डेज। 60,000 डिवाइडेड बाय 730 इक्वल्स 82 रुपीज पर डे। अब सोचो,
क्या वो फ़ोन तुम्हें रोज़ी 82 रुपए की वैल्यू दे रहा है कंपेयर टू 20,000 वाला फ़ोन? यूजुअली आंसर होगा नो। 40,000 का डिफरेंस अगर एसआईपी में डाल दो एट 12% फॉर 10 इयर्स, वो बन जाता है ऑलमोस्ट 1,28,000। एक फ़ोन की अपग्रेड ने तुमसे 1,28,000 का फ्यूचर छीन लिया। अब मल्टीप्लाई करो ये सब डिसीजंस, फ़ोन, शूज़, वॉच, हेडफ़ोन्स, गैजेट्स, तुम्हारी मिसिंग वेल्थ यही है। मैं ये वीडियो जज करने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि ऑनेस्टली मैं भी एक टाइम पे इस स्टार्टर पैक का प्राउड ओनर था। ईएमआई पे फ़ोन लिया था, क्रेडिट कार्ड घुमाता था, सोचता था कि सैलरी बढ़ गई तो लाइफ सेट है। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, मैरिज नहीं था, मैं सिर्फ एक्सपेंसिव था। और एक्सपेंसिव होना और वेल्दी होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आज से एक काम करो, अपने फ़ोन में जाके अपना टोटल नेटवर्थ कैलकुलेट करो, सब कुछ जोड़ो, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एफडी, गोल्ड। फिर उसमें से माइनस करो लोन्स, ईएमआई रिमेनिंग, क्रेडिट कार्ड ड्यूज। जो नंबर आए वही तुम्हारी असली वेल्थ है। चाहे इंस्टाग्राम पे तुम कुछ भी दिखाओ। अमीर दिखना दुनिया का सबसे महंगा शौक है, अमीर होना दुनिया का सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है। बस शुरू करना पड़ता है। अगर ये वीडियो ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी रोक के सोचने पे मजबूर किया, तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये सुनना ज़रूरी है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया निक निवेश को, तो कर लो, क्योंकि यहाँ हम पैसे की वो बात करते हैं जो कोई नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दिखना बंद करो, बनना शुरू करो।